हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जिस चीज़ का आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे ये आपकी सूचना, जो आपकी जो ऑफिशियल उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है UPPRB, वहाँ भी आपकी ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। आप लोग चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर लो। हालांकि मैंने अभी वहाँ से ही डाउनलोड किया है। ठीक है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025, जो आपकी दरोगा की भर्ती है उप निरीक्षक की, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस वीडियो में पूरा बात करेंगे कब से ऑनलाइन शुरू हुए हैं, आपके क्या क्या सिलेबस होने वाला है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र कब के लगेंगे, आयु की गणना कब से हो रही है, सारी A to Z हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर आपको जानकारी विधिवत और एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी इसमें। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल गिफ्ट सिर्फ नहीं करना है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी पेजों में विज्ञप्ति जारी हुई है, तो इसलिए आपके साथ साथ ही पढ़ते चलेंगे और जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें दिया गया है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025। ये आज की दिनांक आप देख पा रहे होंगे 12 अगस्त 2025। ठीक है, ये आपकी जो विज्ञप्ति संख्या आई है 3/2025 दी गई है। देखो इसमें दिया गया है सारी चीज़ों, आपको थोड़ा थोड़ा बताते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड मुख्यालय पुलिस महानिदेशक में निम्न पदों पर अधिचयन प्राप्त हुए हैं: उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल और आपके महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक। ठीक है, ये आपके 4 पद हैं। ठीक है, इसमें केवल महिलाएं ही आपकी इस वाले में, इसमें आपकी केवल महिलाएं ही ऑनलाइन कर पाएंगी। ठीक है, इसमें ठीक है, महिला बटालियन हेतु है। और ये आपकी ग्रेड पे बताया गया है, देखो 42 से ग्रेड पे है। और इसके बाद में आपको देखो नीचे ये आपके पद भी दिए गए हैं, जो आपके अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के 1705 पोस्ट हैं, EWS के 422, अन्य पिछड़ा वर्ग के आपके 1143 और अनुसूचित जाति SC के 890 और ST के आपके 82। टोटल 4242 पद हैं आपके सिविल पुलिस के। ठीक है, ये आपके जो हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ये आपके सिविल पुलिस के आपके 4242 पोस्ट हैं। इसके बाद आपके जो प्लाटून कमांडर जो PSC में होते हैं उसके आपके 135 पद हैं। ठीक है, उसमें अनरिजर्व के 56, EWS के आपके इसमें जो दिए गए हैं 13 पद और OBC के आपके 36 और SC के 28 और आपके ST के 2 पद हैं। ठीक है, इसमें आपके टोटल 135 पद हैं। इसके बाद आपको बात करें, अगर प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल केवल पुरुषों के लिए है, इसमें महिलाएं अप्लाई नहीं कर पाएंगी। ये आपके 25 पद हैं अनरिजर्व के लिए और EWS के 6 और OBC के 16 और SC के आपके 12, ST का 1 पद है। ठीक है, टोटल 7 पद इसके हैं। इसमें आपके केवल महिला बटालियन है, जो महिला बटालियन के लिए इसमें केवल महिलाएं आपकी ऑनलाइन कर पाएंगी। 106 पद हैं। ठीक है, इसमें आपका वो जो सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं, देखिए 4 UP सब इंस्पेक्टर जो है इसमें 4 पोस्टों में डिवाइड किया गया है। इसके बाद आपको देख पा रहे हैं ये नोट: उत्तर प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमांडर PSC उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के पदों पर चयन हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र होंगे। नोट: उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बटालियन हेतु उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर चयन हेतु केवल महिलाएं ही पात्र होंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बता भी दिया था, उसी बारे में बताया गया है। ठीक है, देखो आवेदन की, देखो आपके आवेदन की समय सारणी: ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 12/8/2025 यानी कि आज से आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो गए, लिंक आपका एक्टिव हो गया है। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने के 12/8/2025 11/9/2025 तक। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो आपका 1 महीने यानी कि 30 दिन आपके ऑनलाइन चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से फॉर्म फिल करना। और ये देखो आपका दिया गया है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था, अभ्यर्थियों के अपने आवेदन करने से पूर्व OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। भाई 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही पड़ेगा। ठीक है, नीचे आपको देखो दिया गया है, सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों को अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न ना हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अपना आवेदन है अच्छे से भरना है। अगर आप किसी दुकान पे या नेट कॉफ़ी पे जाके भी भरवा रहे हैं तो वहाँ भी आप बैठें, उसको भरवाएं। थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं,
फॉर्म आपका अगर ज़रा सी कहीं मिस्टेक हुई तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। डीवी में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी फिर। तो ये सारी चीज़ें दिए गई हैं और जिसमें दिया गया है अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में पदों हेतु वरीयता देना अनिवार्य। मतलब जब आपकी 4 पोस्ट दी गई हैं ना, ABCD चारों पोस्टों में आपको वरीयता देना है कि ए पे सबसे फर्स्ट चॉइस आप कौन रखेंगे, सेकेंड कौन, थर्ड कौन, वो सारी चीज़ें आपको बताया गया है, ठीक है। तो आपको देना है एक बार, और देखो दिया गया एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी भी प्रकार परिवर्तन अनुमान नहीं होगा। मतलब आप एक बार अगर वरीयता दे देते हैं, अगर आपने मान लो फर्स्ट चॉइस प्लाटून कमांडर डाल ली और फिर आप सोच रहे हैं कि आप सिविल में यानी कि नागरिक पुलिस सब इंस्पेक्टर में फर्स्ट चॉइस करनी है तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आवेदन शुल्क की बात करें अगर आपका, तो आवेदन शुल्क भी आपका देखो दिया गया है। आवेदन शुल्क जो आपके सामान्य और EWS और OBC यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए 500 रुपये देना होगा और SC ST के लिए 400 रुपये आपको देना होगा, ठीक है। हालांकि इसमें और महिलाओं का कोई अलग से जिक्र नहीं किया गया है। लगभग सभी को, जितने भी सामान्य EWS और पिछड़े वर्ग के जितने भी पुरुष और महिला अभ्यर्थी उनको 500 लगेंगे और SC ST के लिए 400 लगेंगे, ठीक है। इसमें महिलाओं के लिए अलग से छूट नहीं दी गई है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार, भारत का नागरिक हो ये वो जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट सब चीज़ें नहीं हैं। इसके बाद में आपकी आ जाते हैं शैक्षिक योग्यता में क्या बात की गई है। इसमें देखो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्थ, मतलब आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए तब आप उसमें भर पाएंगे। और ये देखो आपको दिया गया अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्व रिवर्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। ये आप देख लेना। और ये बताया गया है कि अगर आपके ये डिप्लोमा जिसके पास है वो लगा सकता है। अगर आपके सेम नंबर में 2 कैंडिडेट हैं और दोनों में से एक सेलेक्ट करना होता है तो ये फिर डिप्लोमा के आधार पर ही वो सिलेक्ट करते हैं। जिसके पास कोई अतिरिक्त डिप्लोमा होता है, जैसे O लेवल है या आपके पास TA का कोई डिप्लोमा है, सेना में आपने काम किया हो 2 साल 3 साल जो भी है, और या फिर आपके पास NCC का कोई सर्टिफिकेट हो, ठीक है, तब ये आपका 2 में से एक को उनको वरीयता देने में आसानी रहती है, इसलिए दिया गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। देखो इसमें बात की गई उम्र की। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक पद हेतु अभ्यर्थी 1/7/2025 को 21 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो, 28 वर्ष, वही आपकी सेम 21 से 28 वर्ष बताई गई है, वही है। इसमें वही सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। बाकी आपको अगर ये श्रेणी अधिकतम आयु छूट वाली चीज़ें हैं तो ये देखो दी गई हैं, आप देख सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 3 साल की छूट सरकार ने ऑलरेडी दे रखी थी, वही दी है। देखो 2/7/1994 से और 1/7/2004 के बीच जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ये आपकी दी गई है, ठीक है। इसी प्रकार आपकी ये दिया गया है। इसमें आपको देखो जो SC की अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट है और 3 वर्ष की सरकार ने दी, तो टोटल आपकी 8 वर्ष की छूट हो गई है, ठीक है। इसमें दिया गया है डेट 2/7/1989 से 1/7/2004 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप SC कैटेगरी में है तो आप उसमें फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप सारी चीज़ें सारी कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है। अब अगर बात करें यहीं पे आपका अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के बारे में, तो इसमें भी 5-3-8 साल यानी कि 2/7/1989 से 1/7/2004 तक आपको अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें ऑनलाइन कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस बात में। और यही इसमें सेम ये भी दिया गया है, ये देखो दिया गया है। हालांकि ये ऊपर दिया गया महिला बटालियन के लिए, ये आपको पुरुषों की है 1/7/1989 से 1/7/2004 तक, ठीक है। प्लाटून कमांडर PAC और उप निरीक्षक सशस्त्र बल, उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा की सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लेना, वही है डेट के बारे में आपकी एज से संबंधित है। इसके बाद में आपको नीचे ले चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है आपको बताते हैं। ये देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा या ऐसी कोई पात्र नहीं होगी जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों। ऐसा कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा, मतलब जिसने 2 शादी की हैं वो पात्र नहीं होगा।
शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि आपका किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त किया जाएगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो ना हो। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना कि उस समय भी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर इस तरह से। और भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, लिखित परीक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो लिखित परीक्षा आपकी किस तरह होगी वो भी इसमें बताया गया है, तो आप देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस नियमावली 2015 उत्तर प्रदेश से वही सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ देखते हैं, उसमें 400 अंकों की लिखित परीक्षा होगी आपकी, जो 400 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, और ये आपके देखो सिलेबस के बारे में दिया है। हिंदी 40 क्वेश्चन होंगे और आपके मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन और संख्यात्मक यानी कि मैथ के 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपका होगा और 400 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, वही पैटर्न है जो आपका पिछली बार हुआ था। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है यहाँ पे, देखो 2015 और 2021 की नियमावली के अनुसार वही लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, और आप सभी को बता दें, ये देखो दिया गया है इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती पात्र नहीं होंगे। मतलब आपको हर एक सेक्शन में 35% अंक लाने हैं, यानी कि आपके 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में लगभग अगर 35% देखा जाए तो वही 13-14 के समथिंग आपके प्रश्न होने चाहिए सही। ठीक है, हर एक सेक्शन में 35% और टोटल ओवरऑल आपका 50% प्राप्त विफल, अगर आपके नहीं आ रहे हैं 50% से कम है तो आप विफल किए जाएंगे। वो खैर 50% का तो कोई रोल ही है ना, क्योंकि मेरिट इतनी ज़्यादा ही जाती है। 35% आप लोगों के लिए थोड़ा सा देखना है कि 35% आपका हर एक सेक्शन में पासिंग मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, और देखो ये दिया गया है, बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक एकल पाली में अथवा एक से अधिक पालियों अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में कलम कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। मतलब आपकी जो लिखित परीक्षा होगी दोस्तों वो आपकी OMR सीट पे होगी, यानी कि ठीक है, तो आपकी लिखित परीक्षा OMR सीट पे होने वाली है। ठीक है, आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, OMR बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट इसमें क्लियर हो गया है। ओके, आगे चलते हैं। देखो समय की बात करें तो 2 घंटे का समय रहेगा, है ना, 2 घंटे का समय रहेगा, 160 आपके प्रश्न रहेंगे। ओके, इसके बाद नीचे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं और इसके बाद में देखो दिया गया है वही नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात किया गया इसमें। ठीक है, ये आपका अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा। ठीक है, ये देखते हैं, लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी और जो अहर्कारी प्रकृति की होगी। कुल रिक्तियों की संख्या दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा श्रेष्ठतम आधार पर इस परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जाएगा। ठीक है, वो तो बात सही है सब। आगे देखते हैं, हाँ वही बताया गया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जब आपका हो जाएगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है। ठीक है, वही सारी चीज़ें जो आप ऑनलाइन करते समय लगाते हैं वही आपको लेके जाना है। ओके, बाकी वेबसाइट के बारे में बताया गया है और नीचे चलते हैं, फिर क्या दिया गया है वो आपकी देखो आपको बताया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत, ऊंचाई आपकी 168 सेंटीमीटर और ये आपकी सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों पुरुषों के लिए और आपके अनुसूचित जनजाति यानी ST के जो बच्चे हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होती है। ठीक है, और वहीं सीना की अगर बात करें तो आपका 79 से 84 तक यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाव और ST में 77 सेंटीमीटर आपका सीना चाहिए, 82। ठीक है, थोड़ा सा रियायत होती है ST में, न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थियों की बात करें अगर महिलाओं अभ्यर्थी की तो इसमें दिया बताया गया है, सामान्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई यानी कि लंबाई 152 सेंटीमीटर और आपका अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर। जो ST की महिला हैं उनके लिए 147 और आपकी जो अनरिजर्व EWS OBC SC के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। और न्यूनतम वेट की बात करें, न्यूनतम वेट आपका 40 किलोग्राम होना चाहिए महिलाओं का।
ठीक है। इसके बाद नीचे चलते हैं। फिजिकल की दोस्तों बात करें अगर, फिजिकल के बारे में बताया गया इसमें, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4800 किलोमीटर, यानी कि 4.8 4800 मीटर, सॉरी 4800 किलोमीटर नहीं, 4800 मीटर या 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, ठीक है। और वहीं सिपाही में देखा जाए तो 25 मिनट में होती है। और महिला अभ्यर्थियों में 2400 मीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर की समथिंग मान लो, 16 मिनट में पूरी करना आवश्यक है, ठीक है। ये आपकी फिजिकल की बात आ गई। इसी प्रकार आपके सारा विज्ञप्ति में सारी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग एक बार फ्री होकर सारी चीज़ें अच्छे से नोट आउट करना, अच्छे से पढ़ना है इनको, ठीक है। इसके बाद आप फॉर्म फिल करना, पहले सारी चीज़ें आपको जानकारी हो जानी चाहिए, एक एक पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी क्लियर, ठीक है। और सारी चीज़ें बताई गई हैं, नीचे भी दिया गया है, ठीक है। आपको देखो निवास प्रमाण पत्र क्या बनवाना है, जात प्रमाण पत्र, सारी चीज़ों के, आरक्षण लेना है तो आपको जात प्रमाण पत्र बनवाना होगा, ठीक है, वो आप बनवा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बताया गया है, जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला तहसीलदार, ये आपके इतने लोगों को आपके प्रमाण पत्र मान होंगे, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। EWS का नीचे जो प्रमाण पत्र का प्रारूप भी दिया गया, आपको दिखाएंगे एक बार, वो भी परेशान ना, वो भी दिखाएंगे, आप उसको देखना अच्छे से, सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें, ठीक है ना। सारी चीज़ प्रमाण पत्रों की समय सीमा, देखो समय सीमा के बताया गया है, 5 वर्ष ही वर्तमान होगा, ठीक है। ये देखो आपका प्रमाण पत्रों के बारे में ये कहा गया है, उन्हें केवल 5 वर्ष ही अनुमान होगा, ठीक है। ये नीचे देख लेना एक बार, आप सारी चीज़ें पढ़ लेना ना। नीचे चलते हैं, बस यही सारी चीज़ें दी गई हैं। और कोई अगर डाउट हो तो वो भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरा कवर करेंगे तो। आप लोग एक बार खुद से देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। EWS का प्रमाण पत्र जिनके पास नहीं है वो करवा लेना। और ये देखो दिया गया है प्रमाण पत्र, भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमज़ोर, EWS व पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र मान नहीं होंगे, ये बताया गया है इसमें, तो आप देख लेना एक बार इसको। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, इसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना OTR पर पंजीकरण करेंगे, तत्पश्चात अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे। आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के उपरांत ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे। नंबर 2, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को OTR में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है, यानी कि सबसे पहले आपको OTR करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको अपना OTR करना है। तत्पश्चात ही वह अभ्यर्थी UPPRB द्वारा आयोजित ऑनलाइन उपलब्ध विभिन्न भर्तियों के आवेदन पत्र को भर पाएंगे। सबसे पहले आपको OTR करना है, इसके बाद में आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, फिर आपकी फ़ीस कटेगी, ठीक है। सारी चीज़ें एकदम प्रोसेस के साथ बताई गई हैं। नंबर 3, परीक्षा प्रक्रिया में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए जनहित में अभ्यर्थियों की पहचान आदि के सत्यापन हेतु आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण का प्रयोग किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के आवेदन से लेकर विभिन्न चरणों में किसी भी असुविधा से बचने हेतु सभी अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड डेटा एवं उसमें पंजीकृत मोबाइल नंबर अवश्य अपडेट करा लें। मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए आपका आधार कार्ड में, उसी से आपका प्राप्त की जाएगी, ठीक है। ये देखो वेबसाइट भी दी गई है जिनको मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट कराना है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, है ना। और अच्छे से पढ़ के जब आप एक बार करेंगे इसको ऑनलाइन तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ़ोटोग्राफ के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। बाकी और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना। और ये फ़ोटो की साइज़ के बारे में बताया गया, सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें हैं, तो आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है। आपको एक बार वो दिखा देते हैं जो आपके प्रमाण पत्र है ना, वो किस तरह के हैं। देखो ये देखो प्रमाण पत्र आपका है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ये देखो आपको दिया गया है। हालांकि वो तो अब इंटरनेट पे कॉपी वाले हर जगह बना देते हैं। और ये आपका सिलेबस दिया गया है, आप इसको सिलेबस को भी एक बार देख लेना। ठीक है, सिलेबस दिया गया है हिंदी में, ये चैप्टर आपके दिए गए हैं। देखो ये चैप्टर दिए गए हिंदी में ये आपके, और इसके बाद मूल विधि के ये चैप्टर दिए गए हैं। और इसके बाद में आपका ठीक है मैथ में ये चैप्टर दिए गए हैं, रीजनिंग में चैप्टर, सारे सिलेबस भी दिया गया है। तो पूरा एकदम कंप्लीट दिया गया। तो एक बार इसको आप देख लेना। और किसी भी तरह के अगर आपको डाउट है तो ये आपका नंबर दिया गया है आवेदन पर भरने में आ रहे किसी भी तरह की समस्या के लिए, ये आपका टोल फ्री नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और कोई जानकारी हो तो कमेंट करना और अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन का आप सभी को इंतज़ार था, वो आ चुका है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आज से आपके ऑनलाइन स्टार्ट हैं। देखो ऑनलाइन 12 अगस्त और 11 सितंबर तक आपके ऑनलाइन चलेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।